ओवैसी जी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि अब यूसीसी आएगा तो सरकार ये तय करेगी हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने पीने पे कोई वो नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो घोषणा पत्र में देखो ना, वह तो हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान कर रही है। कह रही है, कांग्रेस कहती है अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कौन सा ऐसा खाना है जिसमें बहुसंख्यक परहेज करता है और अल्पसंख्यक चाव से खाता है? वो केवल है गोमांस। भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं खाता। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के तमाम राज्यों में गौवध अधिनियम भी लागू है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस इतना दुस्साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाके खिलवाड़ करती है। और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है। ये वही अंग्रेजों का डीएनए इनके अंदर आ गया है और उसी को ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भारत पे थोपना चाहते हैं। भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन लोग कहते हैं यूपी में तो आपने पलट दिया है, अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कावड़ यात्रा तो निकलेगी फिर, और उस आस्था को सम्मान तो नहीं देना ही देना है। कावड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम 2 कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भाजेंगे, उधर तलवार भाजेंगे। इसलिए हमने शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। क्या करूंगा ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा,